सबको जय यीशु। आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय फादर साबू पुतंबुरेकिल, जो हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल भी है और हाल ही में सेंट मेरीज स्कूल मकरोनिया का काम संभाल रहे हैं। फादर के द्वारा धर्म प्रांत में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को निर्णय लेने में मदद करते हैं। हम सब जानते हैं हमारे पल्ली में बहुत साल कार्यरत रहे और फादर हमारे लिए पूजनीय विधि समारोह करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। फादर को हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। आज हमारे प्रार्थना में बहुत सारे लोगों को याद करना है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब कृपया बैठ जाइए। आज हम विशेष रूप से हमारे पल्ली के युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके उज्जवल भविष्य, पढ़ाई, अच्छी नौकरी, उनके आने वाले ज़िंदगी में ईश्वर द्वारा हजारों खुशियों भरने के लिए, उनके राह को सही करने के लिए ईश्वर से विनती करें, ताकि हमारे पल्ली के युवा पीढ़ी अलग अलग कामों में ईश्वर की सेवा कर सके और उनके ज़िंदगी को देखते हुए ईसा मसीह के राह पर चलने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए। आज विशेष रूप से जिशा जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शादी और उनके परिवार के हर एक योजनाओं में ईश्वर द्वारा पवित्र आत्मा के फल और दानों से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। सचिन लोधी द्वारा उनके बहन के एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना मांगे गए हैं। उनके परिवार में माँ को आशीष प्रदान करे, उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनके परिवार के हर एक कठिनाइयों को सामना करने की हिम्मत मिलने के लिए प्रार्थना मांगे गए हैं। जेम्स मैथ्यू एवं परिवार की तरफ से उनके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, साथ ही साथ घर में जितना भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें ईश्वर के कृपा हमेशा बरसते रहे। किरो एवं परिवार की तरफ से उनके परिवार को प्राप्त हर एक ईश्वर के कृपाओं के प्रति धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सुनील एवं अल्बीसिया तिर्की द्वारा उनके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके बच्चों के अच्छे पढ़ाई और अच्छे नौकरी मिलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रदीप मिंज, मगदलीना मिंज और उनके माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके मगदलीना के ऑपरेशन अच्छी तरह से संपन्न हो, उनके कृपाएं प्रदान हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक होकर वो अपने ज़िंदगी शुरू कर सके। मौली साबू और केआर साबू उनके बिटिया ऐश्वर्या के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लंदन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें हर एक चीज़ें सही ढंग से संपन्न हो जाए और ईश्वर द्वारा उनके शादी में बहुत सारा वरदान प्रदान किए हैं, उसके प्रति भी वो धन्यवाद देना चाहते हैं। ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा उनमें पढ़ने वाले हर एक बच्चे, अभिभावकगण, टीचर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सेंट मेरीज कॉलेज और स्कूल द्वारा हर एक बच्चे, उनके परिवार के जनों, अभिभावकगणों, टीचर लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और अपने पारिश के एक बहन ने विशेष प्रार्थना किए हैं कि उनके बहनों की शादी अच्छी से संपन्न हो, उनके परिवार में खुशियों से ईश्वर भर दे, उनके हर एक बीमारी दूर कर दे और उनके परिवार को हर एक सदस्यों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। कला मैडम द्वारा उनके बेटे को जॉब मिला है, उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। शबनम सैयदा द्वारा उनके भाई
इफरान अली की शादी अच्छी से संपन्न होने के लिए ईश्वर से विशेष प्रार्थना की है। रेगा राठी द्वारा उनकी बेटी अपूर्वा महेश्वरी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सुरेश कुजूर द्वारा उनके परिवार में प्रदत्त हर एक वरदानों के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का मिसा बलिदान हम शुरू करें। बहुत सारे निवेदनों को हमने सुन लिया है और हमने इसी आशा से इस पवित्र गिरजाघर में एकत्रित हैं, हमारी सारी मन्नतें पूरी हो। इस आशा के साथ आज के इस पवित्र बलिदान में भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महा करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा आमीन। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक ये दैनिक भोजन, आज के दिन हमको दे दे। महिमारा
प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से अंदर बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव की नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदाम आमीन। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध अंबर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदाम आमीन। हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं।
प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवन दाई और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें, वो सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, बैठकर सुनिए। आज का पहला पाठ इज़राइल के ग्रंथ से अध्याय 43 पद संख्या 1 से 7 तक। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा, मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर से कहूँगा, इन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से। उन सबों को जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा है और बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। आओ हम
वचन के साक्षी बनकर चले। आओ हम सब मिलकर उनके वचन के साक्षी बनकर चले, वचन के साक्षी बनकर चले। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष प्रदान करें। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों के तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ही प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खड़े हों और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संतुमती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और तामर से फारेस और ज़ारा उत्पन्न हुई। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमिदनाबा, अमिनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रकाव से बोस, बोस से रूत, रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियास की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबेआम, रोबेआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियास, ओजियास से योवाताम, योवाताम से आकाश,
आकाश से एजकियस, एजकियस से मानसेस, मानसेस से आमोस, आमोस से योआसिस और बाबुल निर्वासन के समय योआसिस से योकनियास और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद योकनियास से सलातिएल उत्पन्न हुआ। सलातिएल से जोरबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आसोर से सादोक से हाकिम, हाकिम से एलियूद, एलियूद से एलियासर से मतान, मतान से याकूब, याकूब से मरियम की पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, आज मुझे अपने आप को धन्य महसूस हो रहे हैं, क्योंकि अपने माता मरियम के जन्मोत्सव के इस दिन अपने ही लोगों के साथ उस पर्व को मनाने के लिए ईश्वर ने मुझसे आशीर्वाद दिया था। और बड़ी खुशी से आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आज की इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए और भी खुशियां होते हैं। हमें मालूम है वर्षों से हम लोग माता मरियम की जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए 9 दिन चुने गए हैं और इन दिनों में विशेष मतलब रखते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से योग्य रीति से माता मरियम के जन्मोत्सव के भागीदार बनने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि कलीसिया में 8वीं शताब्दी से माता मरियम को इस त्योहार को मनाने की आरंभ हुआ और हमारे देश में 1780 में 80 से इसका आरंभ शुरू हुआ है। मैंने पहले भी बता दिया है किस प्रकार हमारे देश में माता मरियम के प्रति इस प्रत्येक नोवेना की शुरुआत कैसे हो गई। पुनः अगर आप लोग भूल गए हैं तो पुनः मैं एक और बार कह रहा हूं। भारत के दक्षिण तट में जब टीपू सुल्तान अपने फौजियों के लेकर कर्नाटक से सारे अधिकांश जगह कब्जा कर लिया और उसके नजर कोच्चि में पड़ गई और कोच्चि को आक्रमण करने के लिए फौजियों के साथ वो निकला। लोगों को मालूम था अगर वो आते हैं तो जाते समय खाली हाथ नहीं जाते, पूर्ण रूप से उस राज्य को अपना लेते हैं, जितने भी धन दौलत हैं उसी को लेकर चलते हैं। इतना ही नहीं, साथ में जितने भी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, उन सबको वो लेकर चले जाते थे। इसलिए लोगों के मन में ये डर था अगर वे हमारे देश में आते हैं तो हमारा क्या होगा। इस डर से जो नॉर्थन साइड का लोग हैं एकत्रित होकर चर्च में एकत्रित होकर सारी महिलाएं प्रार्थना करने लगी और विशेष रूप से माता मरियम के चरणों में रखकर प्रार्थना करने लगी कि उन्हें बचाने के लिए, और उनकी मध्यस्थता माता मरियम के द्वारा हो गई और उनकी प्रार्थना सुन गई और ईश्वर उन्हें ऐसे अनुग्रह प्रदान किया। उस समय इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, उस बाढ़ से जितने भी फौजी आ रहे थे उसके अधिकांश फौजी बह गए और वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, वापस अपने देश
कर्नाटक की ओर चले गए। लोगों को विश्वास था कि सिर्फ माता मरियम की विशेष प्रार्थना के कारण ही ये लोग बच गए हैं। और उस दिन से जब भी माता मरियम के त्योहार आते हैं, जन्मोत्सव की त्योहार के पहले 8 दिन की विशेष प्रार्थना रखते हुए 9वां दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाते थे। हम पर भी 2 बातें आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं कि मधुमक्खी, इतनी सारी मधुमक्खियां निकल गई कि फौजी आगे बढ़ नहीं पाते थे। चाहे कुछ भी हो, माता मरियम से प्रार्थना करने से जो कुछ हम पूर्ण विश्वास के साथ लेकर आते हैं उसकी पूर्ति होते हैं। और यहां उपस्थित अधिकांश लोग इसकी अनुभव किया है। किस प्रकार माता मरियम हमें व्यक्तिगत रूप से, अपने परिवार को, हमारे समाज को संभाला है। आज मैं जैसे आ रहा था, मैं सोच रहा था कि आज जाके यीशु के वचन को बांटने समय क्या संदेश दूं, क्योंकि हर दिन, ना सिर्फ आज या कल या इस हफ्ते में, कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। उसे हट के मैं क्या बोलूं? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं माता मरियम है। लेकिन मेरे मन में 2 प्रश्न आते हैं। हम लोग इस गिरजाघर में क्यों आए हैं आज के दिन? क्योंकि वैसे भी कोरोना काल है, धीरे धीरे हम लोग उसमें से मुक्ति मिली। आज भी शासन कहते हैं एकत्रित नहीं होना है, 2 गज की दूरी में बैठना है। इन सब बातें होने के बाद भी आज अगर मैं इस चर्च में क्यों आए? क्या जवाब देंगे? मेरे लिए 2 जवाब हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक ही चुन लूंगा। सबसे पहले कारण, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम लोगों ने बहुत सारे अनुग्रह माता मरियम द्वारा प्राप्त किया है। कभी हमारे जॉब में, काम में प्रमोशन मिला, कभी हमें अपने बच्चों को जो परीक्षा लिखे थे अच्छी मार्क्स से पास हो गया, और जो भी लोग विवाह के बंधन में थे उसे छुटकारा मिला। इसी प्रकार बहुत सारे अनुग्रह हमको मिला है, इसलिए हम आए हैं। हाँ या नहीं? यस। दूसरी बात यह कि हम लोग माता मरियम को ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आज इस गिरजाघर में आ चुके हैं। इसमें से कौन सी उत्तर आप लोग चुन लेंगे? पहला, अगर मैं जोर से पूछूं तो बोलेंगे नहीं। पहला, आवाज सुनाई नहीं दे रही, इतने सारे लोग बैठे हैं। मुझे मालूम मेरे पहले वाले विदिशा लोगों को वो चुप बैठने वाले नहीं थे। हम लोग क्यों आए थे? हमको बहुत सारे अनुग्रह मिला, इसलिए आए हैं। मैं फादर से निवेदन करूंगा, इन लोगों को जो बोलने की बंद क्यों किए हैं मुझे समझ में नहीं आते हैं। और आज विशेष रूप से युवकों का दिन है, और मुझे और कुछ हो गया, फादर ने मुझे चुन लिया एक युवा प्रेस, युवकों के साथ मिसा पूजा बलिदान चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए। कौन कौन सबसे पहले वाले में सहमत हैं या दूसरे में सहमत हैं? दूसरे में है सहमत? यस। पहले में कोई नहीं? पहले में भी है फादर, दूसरे में भी है। जब आप बोले तो वही पहले में, अब बोले तो दूसरे में, तो हम दूसरे में कर देंगे ना। सही है। या मैं कहूंगा दूसरे, क्योंकि मैं माता मरियम को प्यार करता हूं, इसलिए मैं आया हूं, ना सिर्फ अनुग्रह देने के लिए या अनुग्रह पाने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में कभी भी संतृप्त नहीं होते हैं। हर दिन जितना भी उसे मिले, दूसरे दिन और उसके पास और इच्छा होते हैं, मुझे और भी मिलना है, मुझे और भी मिलना है।
कभी कभी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। इंसान का एक रीति है, जितना मिलते और अधिक मांगते हैं। जितना खाना भरना है, भरने के बाद और अच्छी चीज वो भी ले लेंगे। लेकिन हमारे उत्तर वो नहीं होना है। मैं आज मेरे मां को प्यार करता हूं, जिसने प्रभु यीशु ने वर्षों पहले सूली पर चढ़ाते समय यही कहा था कि यही है तेरी मां। उस मां से मैं प्यार करता हूं, इसलिए इतना कष्ट होने के बावजूद भी मैं इस गिरजाघर में आ चुके हैं। बाकी सब क्षणिक मात्र हैं। मुझे काम मिले, मेरा विवाह हो गया, वो सब कुछ ही समय के बाद निकल जाएंगे। उसे हम अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज्य प्रवेश करना है जब हम अपने मादा मरियम को प्यार करेंगे। जिस प्रकार मादा मरियम ने अपने जीवन बिताया था, उसी प्रकार हम अपने जीवन उसी प्रकार बिताएंगे। इसलिए मादा मरियम को अपने शरीर के द्वारा स्वर्ग की ओर आरोहित किया गया था। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के बाद इस धरती पर जीवन के बाद उस स्वर्ग पर पहुंचना है। हमें भी उस मादा के समान अपना जीवन बिताना है। इसलिए हमें प्यार करना है। हम जानते हैं जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं? जो कुछ माँ बाप बताते हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं। और जो कुछ बच्चे हमसे कहते हैं और अच्छा है तो हम लोग उसको वही बात दिला देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें कोई बाधाएं नहीं होते हैं, सिर्फ प्यार है। मैं अपने परिवार वालों को, मैं अपने समाज वालों को प्यार करता हूं, इसलिए जो कुछ उनके जरूरत हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में कुछ देने के लिए, उसके लिए मैं तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें अपने माता के, अपनी मां के जन्मोत्सव के समय उनकी जो भी तोहफा हम देना चाहते हैं, उनके जीवन को लेकर अपने जीवन में उतारते समय या उसके अनुरूप हम अपने जीवन बिताते हैं, उससे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं होगा। और वही हमें स्वर्ग की ओर ले चलते हैं। और हमारे जीवन के मकसद भी यही है। सिर्फ 80, 90 या 100 साल जीने का नहीं हमारा मकसद, बल्कि हमारा मकसद यह है कि हमें ईश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में उसके भागीदार बनने का है। स्वर्ग राज्य में मुझे अपना जीवन बिताना है, वो अनंत काल तक चलेगा। तो हमें यह देखना है कि माता मरियम ने किस प्रकार अपना जीवन बिता दिया था, जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। माता मरियम अपने जीवन में बहुत ही एक संतुष्ट व्यक्ति थे। हमेशा वो खुशियों से अपना जीवन बिताते थे। अपने छोटे उम्र से ही उनके माँ बाप उनसे गुजर गए थे। एक अनाथालय में पालन पोषण हुआ था। और इसे इतना भी नहीं, जब उनके विवाह की योजना बना रही थी, ऐसे एक आदमी के साथ जो उनसे भी बहुत साल बड़े होते हैं, उनके साथ जीवन हुआ। और जब ये सब हो गए, ईश्वर की वाणी सुनी, तो उससे भी कहते हाँ जी हाँ, जैसे आप सोचते हैं उसी प्रकार मैं तैयार हूं। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। कभी उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी एक बात हमको देखने को मिलता है कि वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। हमें मालूम है काना की विवाह उत्सव में वहां पर दाखरस खत्म हो गए थे। उसके घर वालों तक मालूम नहीं था कि वहां क्या होने वाले हैं, क्योंकि उस समय के अनुसार विश्वास यही था, अगर दाखरस खत्म हो जाते हैं अशुभ हैं, कुछ ना कुछ इन दंपतियों में कुछ ना कुछ होने वाले हैं। इस बात को जानकर किसी से कहे बिना अपने पुत्र के पास चले जाते हैं, कहते कि देखो ये हम दाखरस खत्म हो गए हैं, कुछ ना कुछ करो। और पुत्र तो उनसे कहते कि इससे हमें क्या कोई मतलब नहीं निकलते, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते हैं। अपने सेवकों से कहते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं उसी प्रकार कर लो। और उस जो सिचुएशन है उसको बदल दिया था।
प्रिय मित्रों, एक पल हम अपने जीवन की ओर चले, देखें अगर हम लोग ऐसी एक स्थिति में होते तो क्या कर सकते थे। क्या हम मदद करने के लिए निकल जाएंगे या पीछे मुड़ कर यही देखे या और भी देश लोगों को बता दे देखो ये हम पर दाखिल नहीं है, ये लोग क्या तैयारी किए हैं। आलोचना करेंगे हम लोगों को आलोचना करने एक प्रकार से अच्छे हैं, लेकिन वो कभी नेगेटिव माइंड में नहीं होने का है। अच्छे बात के लिए आलोचना करना जहां पर लोग अपने जीवन को और बढ़ा सकते हैं, लोग अपने जीवन में और शोभा कर सकते हैं। हमें यही देखने का है कि किस प्रकार ऐसी स्थिति को किस प्रकार हम लोग हैंडल करते हैं। तीसरी बात है कि जब भी हमको पता चलते है कि हमको कुछ स्थान ग्रहण मिलने वाले हैं, पोजीशन मिलने वाले हैं, तो हम लोग किस नजरिया से देखते हैं अपने जीवन को। अगर बैठने के लिए कुर्सी नहीं है तो आज्ञा देते हैं चलो कुर्सी डालो, मुझे बैठना है सबसे प्रथम स्थान पर, अच्छी जगह पर। लेकिन माता मरिया जब उनसे कहा गया कि तुम एक मां बनने वाली हो जिसके द्वारा सारे मानव जाति की रक्षा होगी, ये सुनने के बाद भी जब उनकी ही कुटुंबिनी को जरूरत पड़े, एलिजाबेथ को जब जरूरत पड़े, तो वह चल पड़े उनकी मदद करने के लिए। कितनी अच्छी बात है। बाकी सब मेरे से छोटे हैं, वो सब मेरे पास आने का ही है, लेकिन मां ने कभी नहीं ऐसी सोचा, उनको जरूरत है मेरा। इसलिए आज तो बहुत सारे गाड़ियां हैं, चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। उस समय कोई गाड़ी भी नहीं थे, पैदल चलना पड़ा या गधे के ऊपर बैठकर चलने पड़ते थे, तो भी वो सह लिया है अपने लोगों को जैसे हो सके उसी प्रकार उन्हें मदद करने के लिए। इस बात को भी हमें अपनाना है। ऐसे कई लोग होंगे हमारी जरूरत की, हमारी मदद की, कभी ऐसी एक शब्द द्वारा हो सकते हैं, कभी हम लोग कुछ समय उनके साथ बैठकर उनके दुख में भागीदार होने से। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किस प्रकार हमको करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, किस प्रकार हम कर सकते हैं उसी प्रकार करने के लिए। तभी हम लोग मां मरियम बन जाते हैं हमारे जीवन द्वारा। चौथी बात है कि किस प्रकार उसने विश्वास किया। कोई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी एक समय विवाह से पहले पुत्र होने वाले हैं, नियम के अनुसार पत्थर मार कर मार डालने के अधिकार था। ये जानने के बाद भी माता मरियम ने हां कह दी, मतलब उनकी विश्वास की इतनी गहरी। जीवन में आगे चलकर कल क्या होगा इस बात को सोचकर आज ही चुपके नहीं बैठे। कल जो भी होगा और मैं पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित हूं, जो भी मेरे साथ होते हैं अच्छा ही होगा। शायद मेरे लिए ईश्वर ने 40 साल या 50 साल या 55 साल ही दिया है, उसे बढ़कर मेरा जीवन रखी, उसके बाद ईश्वर मेरा जीवन ले लेते हैं। लेकिन इस जीवन की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए मैं ऐसे चुप के बैठने से क्या वो जीवन होगा या नहीं। लाइफ इज देयर टू लिव, नॉट टू एक्ट। जीवन जीने के लिए है, एक्ट करने के लिए नहीं। क्योंकि जब भी हमसे अच्छे एक एक्टर आ जाते हैं हम लोग फेल हो जाएंगे, हम किसी के सामने आ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में जी कर आगे बढ़ते हैं वो कभी फेल नहीं होंगे। ऐसी जीवन बिताते समय मुश्किल से बहुत सारे आ जाएंगे, कठिनाई हम बहुत सारे होंगे। इस कठिनाई को भी पार करते हुए हमें आगे बढ़ना का है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। मेरे साथ मेरे यीशु हैं, मेरे साथ मेरे जीवन दादा हैं, मेरे साथ मेरे मुक्ति दादा हैं। वही दादा मुझे आगे लेकर ही चलेगा। ऐसी विश्वास अगर हमारे जीवन में है तो प्रिय प्रिय भाई दादा बहनों, कभी हम लोग निराशा में नहीं होंगे।
कभी हम अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। एक संतुष्टमय, एक खुशमय जीवन बिताने में हम सक्षम रहेंगे। हमारी प्रार्थना यही हो, माता मरियम की मध्यस्थता से, भरपूर अनुग्रह से हम जान जाए यही मेरा जीवन है, ईश्वर ने मुझे बुलाया है, ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ सौंपा है, उसके द्वारा मुझे और कुछ करके देना है, ये मेरे जिम्मेदारी है, वो मैं करके ही रहूंगा। संत अगस्टिन कहते हैं, द लाइफ which Jesus has given you, which is the God has given you, जो जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, आपके बिना, वही ईश्वर आपके बिना आपको संभाल नहीं सकते हैं, आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। संत अम्ब्रोस कहते हैं, ये माता मरियम हमारे लिए एक सीढ़ी है जिसके द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और जॉन बोस्को कहते हैं, ये हमारे लिए एक शॉर्टकट है, माता मरियम एक शॉर्टकट है जिसके द्वारा हम स्वर्ग पहुंच पा सकते हैं। और सेंट मॉन्टफोर्ट कहते हैं, ये जो रोजरी माला हैं, वो हमारे, जब भी हम उस रोजरी माला को जपते हैं, वो हमारे लिए एक हथियार है, और जब भी हम उसे पहनते हैं, वो हमारे लिए एक आभूषण है। और जब भी इस रोजरी माला को हम बिनती के रूप में चढ़ाते हैं, हर एक बिंदी में एक एक रोज के फूल को हम माता मरियम के चरणों में समर्पित करते हैं। जी हाँ प्रिय भाई तथा बहनों, माता मरियम के लिए उनकी जन्मोत्सव मनाते इस अवसर पर इससे बढ़कर और कोई तोहफा देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा जीवन है। हम अपने आप को उनके लिए समर्पित करें। जो कुछ उसने कहा, जो भी हमें मार्गदर्शन दिया है, जिस प्रकार उसने अपने जीवन विधा का हमारे लिए एक नमूना दिखाया है, उस नमूना को हम अपनाएं और अपने जीवन में उतारें, ताकि हम माता मरियम के साथ हमेशा हमेशा अपने या उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए एक योग्यता व्यक्ति बन जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता मार जॉर्ज एलन जेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष जेम्स एतिकलम के लिए तथा उनके साथ सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में फादर साहबों को समर्पित करते हैं। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरा करिए। उन्हें जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वे उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करने को पाएं। हम फादर सेल्विन और फादर फ्रीजो के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और इन सबों को इस महामारी से बचा के रखिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम आपके पवित्र चरणों में हमारे विदिशापल्ली के सभी युवाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु, सभी युवाओं को अच्छी बुद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और प्रज्ञा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि हम एक सफल क्रिस्तीय जीवन जिएं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। यह प्रार्थना हम आपके सामने रखते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, परम प्रसाद एवं धर्मकरण लेने वाले सभी बच्चों को एवं उनके माता पिता को आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
ये सभी बच्चे अच्छे से पाप स्वीकार करते हुए आपको अपने हृदय में स्वागत कर सकें एवं साथ ही साथ आप अपनी कृपा इन पर और इनके परिवार पर बनाए रखें। यह प्रार्थना हम आपसे करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्र से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण का, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा का, अपने भक्तों के अपराधों की माँ, फिर अपनी चुनी ही बेड़ों के पापों के क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में दो डालने की दया करें। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने आए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाखरस। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने आए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाखरस। लेकर हम आए फल फूल दीप आरती, लेकर हम आए फल फूल दीप आरती। सब कुछ तेरा दान है, सब कुछ तेरा दान है। ग्रहण करो तुम हे पिता, पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने आए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाखरस। पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। इस माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलिवेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों से के बंधु विनती करिए, शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदक प्यारे सोते रहे इस आशा
एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं, वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पैदा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं, वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान सदा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत्यप्राधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पाप और अपराध होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम सच्चे विश्वास तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर गाए अपने हृदय विचारों को, इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभु और ईश्वर को
चढ़ा रहे यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों के कृतज्ञता के योग्य है, सभी शिष्यों की वंदना और प्रशंसा की योग्य है। तूने अपनी कृपा से जतुरस के निवासियों को रचा, नशुरमानों पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेना तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पौत्र के रूप में तथा विश्राम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम रहित हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है।
हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समसलिस के ब्रह्मादेश रोम के संभोज्य माँ फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माधीश और पिता मार जॉर्ज आलनचेरी के लिए, हमारे वर्तमान धर्माधीश मार जेम्स के लिए, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेष रूप से आज जितने भी मांगी गई हैं हमारे हर एक मन्नत को पूरी होने के लिए, भिन्न भिन्न रोगों के कारण पीड़ित सभी रोगियों के लिए, विशेष रूप से कोरोना के कारण पुण्यमय जीवन बिताने में बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही हैं, उन सबों के लिए, जितने लोग प्रार्थना करने के लिए हमसे आग्रह प्रकट किए हैं उन सबों की मन्नतें पूरी होने के लिए, और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रखे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अनन्य कृपा से इस माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रखें। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी बुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और हमारे ईश्वर ने अपने जीवन दाय समाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवनदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। प्रेम राज से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदाय अद्वितीय रहस्यों के समीप रहस्यों का स्मरणोत्सव अंतपुरो मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा में अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दिलासा और स्वर्ग राज्य में तेरे परिजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अतितम मुक्ति दान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल से पवित्र कलीसिया में हम आंतर आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवन दाय सिंह इस समय पहुंचा देती है। यदि भी हम अयोग्य हैं, यदि भी सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से
हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पिता पवित्र आत्मा का साझा हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमोटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर हमें योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु शर्त के साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्रभु पवित्र वसु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन तथा प्रभु यीशु मसीह के बाद हम सब लोग उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाएं सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन पाए, इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए, पागी तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए।
तपती जनों को, प्रभु तूने मन्ना खिलाया, प्यासे व्याकुल जनों को नव जल पान दिया। याचना करती प्रभु जी हम पर कर दे दया, तू ही हमारा भोजन न्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा, तू ही हमारा भोजन न्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। बदल के गेहूं की रोटी तेरे पावन तन में, अंगूरी सा भरा प्याला तेरे पावन लहू में, तन मन तृप्त हो जाए प्रभु इस सेवा में, इस भोजन में एक बने हम प्रभु तेरे जीवन में, इस भोजन में एक बने हम प्रभु तेरे जीवन में। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन आए, इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए, पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए, पाके तुम्हारा भोजन प्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अविर्णीय के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उजित और योगी हैं, हमारे दिन समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे। क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से अंतर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है।
अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वर का सदा स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदाम आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपने पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयनेश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो तन मेरा खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, झंडा क्या से बचा लूँगा। शाश्वत जीवन में दूंगा, सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष देवर से वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। शरणों आए भक्तों को रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवनदायी और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं यह नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। दिव्यानुग्रह दे दो हमें, नर रक्षक तू मसीहा। दिव्यानुग्रह दे दो हमें, ईश्वर आत्मा सकलेश्वर। दिव्यानुग्रह दे दो हमें, परिपावन है
स्वीकार कर। निर्मल गीतों को सदा गाते स्वर्गवासियों, विजय होकर विराजित करो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। सिंहों का और पवित्र दल, सिद्ध को आकाश दल, अनंत मुकुटधारियों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र नमूना से, क्रूस के रास्ता से निकले, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आनंद दुख के सागर में ईसा मसीह को प्रीत किया, शहीदों का पावन धन, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, विजयानुग्रह दे दो हमें, पावन कर दो हम सबको, हमारी विनती स्वीकार कर। दुनिया के पापों को हर में, ईश्वर का मेमना तू यीशु, पाप क्षमा कर दो ईश्वर, पाप क्षमा कर दो। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तू यीशु, प्रार्थना सुन लेना ईश्वर, प्रार्थना सुन लेना। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तू यीशु, हम पर करुणा कर ईश्वर, हम पर करुणा कर। मसीहा नरकुल पालक तू, हम करते हैं यह प्रार्थना स्वीकारो, खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना, खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना। आध्यात्मिक तथा शारीरिक वरदानों से पवित्र मरियम को अलंकृत किए प्रभु, उस पवित्र कन्या को योग्यताओं को मानते हुए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, धर्मी संत यूसुफ एवं सभी संतों के सत्कर्मों तथा प्रार्थना हमारे लिए सहायता का कारण बने। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब अधिकारियों आपके पवित्र प्रेम की दया से संरक्षण दे, उनकी देखभाल में सौंपे हुए सब लोगों को दृढ़ निश्चय एवं सत्कर्मों में आगे बढ़ने की आशीष दे। प्रत्येक रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जेम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार को विश्वास के रूप में मन्नत मानकर अर्पित करने वाले सभी परिवारों को आशीष प्रदान कर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर आशीष देना है प्रभु,
तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु आया आराधना को तेरी, आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आया प्रेम वचन, कर पूरी तो दिल की लगन। सुनने आया प्रेम वचन, कर पूरी तो दिल की लगन। ये खुशी जो हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक कुमारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारी शरण सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी हैं। हे नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीलिया के काना नगर में माता मरियम के केवल के शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारे हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। संसारिक औषधाओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर। हे अति दयालु माता,
हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर, हमको कष्टों से उबारे। और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं। निवेदन प्रार्थना। आज माता मरियम के जन्मोत्सव के दिन इस पूजन विधि में हमारे युवा बेटे बेटियां अपनी विशेष मन्नतें, अर्जी व निवेदन आवश्यकताओं को रखकर इस पूजन विधि व नोवीना प्रार्थना चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे युवा बेटे बेटियों की अर्जियों को, निवेदनों को पूर्ण कर दीजिए। हे ईश्वर, सभी युवक युवतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। हे दया सागर प्रभु, आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हे प्रभु, अपने मार्ग से भटके हुए हर एक बेटा बेटियों को, हर एक युवक युवतियों को सत्य मार्ग दिखाइए, अंधेरे से उजाले की ओर लाइए, जिसे वे सत्य मार्ग पर चलते हुए अपना भविष्य जीवन उज्जवल बना सकें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार की बीमारियों से चंगा करने वाले प्रभु, कोढ़ियों और अंधे को कहने वाले प्रभु, जाओ याजक को दिखलाओ। हे प्यारे प्रभु, इस मध्यस्थ वचन से हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक जन अपनी मन्नतें रखकर यहाँ प्रार्थना व याचना करते हैं। हे माँ, आप इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए, विशेषकर कुलदीप और उनके परिवार को जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। प्रदीप मिंज एवं परिवार के निवेदनों एवं उनकी आवश्यकताओं को हे प्रभु आप पूर्ण कर दीजिए। मैडम मौली, सेंट मेरीज की शिक्षिका के परिवार जो आपसे आशीष एवं कृपा के लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप इनके हर एक निवेदनों को ग्रहण कीजिए और इन्हें पूर्ण कर दीजिए। हे प्रभु, आज लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अपने निवेदनों को रख रहे हर एक जन के मतलबों को, निवेदनों को पूर्ण कर दीजिए, जिससे वे सफल जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आज इस माता मरियम के जन्मोत्सव के दिन हमारे लिए प्रभु वचन को बांटने आए फादर साबू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे माँ, उनके हर एक कार्यों पर उनके हाथ पकड़कर जिस प्रकार आपने अपने बेटे को चलाई, उसी प्रकार इनके हर एक कार्यों के जो संकट और दुख की घड़ी में रहते हैं, जब वे समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, उस समय आप इन्हें हाथ पकड़कर चलाइए, जिससे कि वे अपने कार्य में सफलतापूर्वक अपने हर एक वचन को, प्रभु यीशु के वचन को आप हर एक लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हे प्रभु, इस वचन की मध्यस्थता से हमारे पल्ली से गुजर गए हर एक विश्वासी, कोविड के समय जो गुजरे हैं उनके लिए, विशेषकर जयमनी मिंज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमसे वो कोविड की वजह से अलग हो गई और कोविड के समय चली गई हमारी शांति भाभी, विंसेंट भैया एवं डोमिनिक भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, वे अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन हम यहाँ उपस्थित हर एक जन उनकी भूलों को, उनके जो भी भूल और अपराध हैं, हे ईश्वर उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप उनके हर एक अर्जियों को, हर एक भूलों को माफ करते हुए अपने स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दीजिए। साथ में उनके लिए जो जिन आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, हे ईश्वर उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके भूलों को क्षमा करते हुए आप अपने स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दीजिए। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन।
धन्यवाद प्रार्थना। क्रेसेंट कीरो भैया जो 31 अगस्त को रिटायर हुए, दया सागर प्रभु की कृपा से उन्हें अपने कार्य में सफलता मिली। अच्छा व बुरा, ऊंचा व नीचा, जो कुछ भी हुआ दया सागर प्रभु की इच्छा से सब कुछ अच्छा हो पाया। इस परिवार के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। श्रीमती मौली मैडम जो सेंट मैरीज स्कूल की टीचर है, श्री KR साबू परिवार, उनके परिवार को मिले हर एक कृपादानों के लिए, उनकी बेटी की नौकरी एवं योग्य वर व परिवार में दया सागर प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद करता है। साथ ही श्री प्रदीप मिंज एवं परिवार, उनके परिवार को मिले कृपा वरदान के लिए, श्रीमती मगदलीना के स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने पल्ली के युवक युवतियों को मिले हर एक कृपाओं के लिए, माता मरिया द्वारा अनुग्रह के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी जूलियस भैया की धर्म पत्नी श्रीमती जयमनी मिंज, जिसकी कोविड की वजह से निधन हुआ था, उन्हें ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही थी, किंतु हमारे श्रद्धेय फादर सेल्विन व फादर फ्रीजो की मदद से उनकी पहचान करने व ढूंढने में मदद मिली व अंतिम संस्कार किया गया। जूलियस मिंज भैया एवं परिवार ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। उनके साथ मिलकर हम धन्यवाद दें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर बीमारियों से पीड़ित हैं, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है, उन्हें स्फूर्ति दे, ये तेरे दिए ढंग से सुधरकर समझ जाएं कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ तू हो और आपकी रक्षा कर, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चलें और आपको मार्ग दिखाएं। वो आपके पीछे रहें और आपको संभालें। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मांग को धन्य कहें। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। हे प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। फिर से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चूके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दें। इसलिए हे निसहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के ख्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी ग्रोटों के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। आमीन।
हम त्रिएक ईश्वर के अनुग्रह से भर जाएं, सदा उस अनुग्रह की शक्ति से प्रेरित हो जाएं। इस नौवेने में भाग लिए आप सभी को, सब परिवारों को इस दिन की विशेष मतलबों के लिए हे परमेश्वर आशीर्वाद दें। हे ईश्वर, इन सबों को हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं को दूर कर दें। सब परिवार आपकी शांति तथा प्रेम से भर जाए। सब प्रकार के अशुद्ध विचारों से एवं कर्म से, शैतान की शक्ति से और उनके अधीनताओं से इन सबों के परिवारों को बचा दें और संरक्षण दे। सब प्रकार के विनाश से आपकी पवित्र परिपालन की शक्ति से संरक्षित करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। सभी को जय यीशु और माता मरियम जन्म उत्सव की बहुत बधाइयाँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फीस्ट। हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। आज मैं हमारे पैरिश के सभी युवा साथियों और पैरिश वासियों की तरफ से विशेष धन्यवाद फादर साबू को देती हूँ। फादर जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए और हम सबको अपने सुंदर वचनों से यह बताया कि हम माता मरियम से प्यार करते हैं, इसलिए हम सभी गिरजाघर भी आते हैं और माता मरियम के द्वारा हमें बहुत से अनुग्रह मिले हुए हैं। आपके वचनों के लिए फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद फादर सेल्विन, फादर फ्रीजो और सिस्टर मारिया को, जिनके नेतृत्व में आज का पूरा कार्य और आने वाले आगे भी कार्य हो रहे हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से फादर जी को धन्यवाद दें। जय यीशु सबको। बाप रे, आज माता मरियम के जन्म